नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स, और मैथ्स में जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, उसका नाम है औसत या एवरेज। देखिए, आज हम एवरेज के कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इन 20 क्वेश्चन की सहायता से दोस्तों एवरेज टॉपिक को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देख लिए तो निश्चित तौर पर दोस्तों अगर एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आएंगे तो 100% बन जाएगा। ठीक है, हम ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे, हम ओनली मेन कॉन्सेप्ट और हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए उस पर हम बात करेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ दोस्तों कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर हुई तो उस स्थान पर औसत वर्षा ज्ञात करो। देखिए, सबसे पहले एक फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए औसत बराबर क्या होता है, पहली चीज आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी राशियों का योग। क्या? सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, राशियों की कुल संख्या। अब ये राशि क्या है? राशि का मतलब दोस्तों जो अंक दिए होते हैं ना हमको, ठीक है, उसी को राशि कहते हैं। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक चीज और याद रखना, औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या होता है। लेकिन हमें यदि सभी राशियों का योग निकालना हो तो क्या हो जाएगा, औसत गुणित राशियों की कुल संख्या हो जाएगी। ठीक है, यदि हमें सभी राशियों का योग निकालना होगा तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, औसत गुणित राशियों की कुल संख्या। ये वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों आने वाले क्वेश्चनों में आपको काम पड़ेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सिंपल है दोस्तों, बहुत आसान सवाल है, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है वो, वर्षा कितनी कह रहा है, 70, ठीक है, 65, ठीक, 55, ठीक है, और 90। तो कौन कौन से महीने में है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से। तो क्या करना है, हमको सभी को जोड़ना है। ठीक, सभी को जोड़ दो, 70, 65, ठीक है, 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस ये 90। ठीक है, मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या कितनी है, कितनी राशि है, 1 2 3 4 बटे क्या कर देंगे हम यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 0 5 5 दूनी 10, शून्य हासिल का 1। ठीक है, इसके बाद 9 और 1 10 हो गया, 10 5 15, 15 6 21 और 7 28, 280 बटे 4। मतलब दोस्तों काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 7 28 और 0। आंसर कितना जाएगा, 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा वहां पर हुई। ठीक है, क्या हुई, 70 सेंटीमीटर औसत वर्षा वहां पर हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 2 है दोस्तों, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, 2 लाइन में समाप्त हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हूं कि औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। क्या? औसत बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ये पता है आपको। लेकिन जब हमें दोस्तों सभी राशियों का योग पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, औसत में दोस्तों राशियों की कुल संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए क्रिकेट टीम के 10 सदस्य, मतलब क्या दिया हुआ दोस्तों, राशियों की कुल संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है, राशियों की कुल संख्या दी हुई है 10। अच्छा, औसत दिया हुआ मतलब औसत, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी राशियों का योग निकालना है। तो सभी राशियों का योग क्या होता है दोस्तों, औसत गुणित राशियों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कितनी है, 10 सदस्य हैं। देखिए यहां पर देखिए 10 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 30 है। तो मतलब दोस्तों सभी की आयु जोड़ेंगे, मतलब कहना यह है दोस्तों कि 10 जो खिलाड़ी हैं या सदस्य हैं सभी की आयु लगभग 30 वर्ष के समान है। ठीक है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 10 गुणित 30 बराबर कितना हो जाएगा, 300। मतलब दोस्तों जो 10 लोग हैं इनकी आयु को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। ठीक है, ये सभी राशियों का योग है। ठीक है, ये राशियों की कुल संख्या है और ये औसत है। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, उनके साथ कप्तान। कप्तान मतलब दोस्तों कप्तान कितने होते हैं, एक ही होता है। कप्तान को शामिल करने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 10 खिलाड़ी थे, अब 1 बढ़ा रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
औसत आयु एक वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी 30, अब कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी ना। 30 में से एक जोड़ देंगे, एक वर्ष बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी 31 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 11 का गुणा 31 में करेंगे, 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 3 33 और 1 34 341। ठीक है, मतलब दोस्तों जो 11 है कप्तान सहित उनकी सभी राशियों का, उनकी सभी की उम्र का योग कितना है 341 है। और जो 10 खिलाड़ी है कप्तान के बगैर, जहां कप्तान नहीं था, उनकी आयु कितनी है 300 है। ठीक है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करो कह रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ कप्तान है और यहाँ कप्तान नहीं था, तो हम इस संख्या से दोस्तों इस संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, कप्तान की आयु ज्ञात पता चल जाएगी। ठीक है, तो 341 में से 300 घटा देंगे, 341 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 41 वर्ष। मतलब दोस्तों कप्तान की आयु कितनी है 41 वर्ष है। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आसान सवाल है। पहले 10 खिलाड़ी थे, औसत 30 था, सभी का योग कितना हो गया 300, फिर कप्तान आ गया 11 हो गए, औसत एवरेज कितना बढ़ गया, औसत बढ़ गया 1, मतलब 30 की जगह कितना हो गया 31, गुणा करें 341 आ गया। तो सभी में सभी कप्तान सहित वाली जो उनकी आयु का योग था उससे हमने दोस्तों बिना कप्तान मतलब 10 थे उनकी औसत आयु का हमने जो योग आया था उसको हटा दिए, तो आंसर आ गया 41 वर्ष। मतलब कप्तान की आयु 41 वर्ष है। प्रैक्टिस करोगे एक चुटकी में यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। कितने 6 कर्मचारी की औसत आयु कितनी है 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में 1 वर्ष बढ़ रही थी, यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है हमको, 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। यू कितना हो जाएगा 6 गुणित 37 बराबर कितना आ जाएगा 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, फिर से करके देख लेते हैं। 6 7 42 की 2 हासिल का 4, 6 3 18 और 4 22, 222 हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। एक नया कर्मचारी आएगा तो कितने कर्मचारी हो जाएंगे 7, औसत आयु कितनी हो जाती है 2 वर्ष कम, मतलब 37 की जगह कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 57 35 की 5 हासिल का 3 और 7 3 21 और 3 24, 245 हो गया। तो क्या कह रहा है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो। ठीक है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे 245 में से 222 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर 245 माइनस 222 कितना हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, ठीक है, और 4 में से 2 गए 2 और 2 में से 2 गए 0, मतलब 23 वर्ष दोस्तों नए कर्मचारी की आयु हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने 1 वर्ष औसत बढ़ा था, इस क्वेश्चन में 2 वर्ष क्या हुआ है कम हो गया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, पहले सभी का योग निकालना है, फिर नया कम जो ज्यादा कह रहे हैं यदि गया तो हम माइनस कर देते हैं, यदि आया तो प्लस कर देते हैं, उनका योग निकालते हैं और घटा के क्या कर लेते हैं नए कर्मचारी या नया कप्तान की आयु याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 है दोस्तों, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 कितना है ये 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की औसत आयु याद करो। सिंपल, हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना पेन उठाना है और क्या करना है 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे 20 गुणित 12 कर लेंगे, कितना जाएगा 20 गुणित 12 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करवा लिया, मतलब दोस्तों ट्रांसफर करवा लिया, वो कहीं और चला गया। ठीक है, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। एक लड़का चला गया तो 20 लड़के थे पहले, अब कितने बचेंगे 19 गुणित देखिए 0.2 वर्ष की कमी हो गई, मतलब 12 में से दोस्तों 0.2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11.8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 11.8 और 0.2 12 होते हैं ना, तो 0.2 की कमी आ रही है 19 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो गुणा करेंगे दोस्तों, अब 19 गुणित 11.8 इतना बड़ा गुणा करोगे, ठीक, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक, हम इस मेथड को छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इसके बाद, तो उसके बाद क्या करेंगे उस लड़की की आयु याद करो। यहाँ जो आएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ जो आएगा उसको हम निकालेंगे और फिर उसको क्या करेंगे घटाएंगे जोड़ेंगे और उससे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमको इस प्रकार की मेथड अप्लाई नहीं करना है। जहां दोस्तों थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आता है ना, वहां कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक जरूर होती है। देखिए अब यहां पर हम फिर से करते हैं इसको, ठीक, दूसरी वाली मेथड से कर बताता हूं मैं। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना हमको, थोड़ा सा कॉमन सेंस को उपयोग करना है। 20 लड़के की औसत आयु 12 वर्ष है, 20 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण कर लिया, एक लड़के चला गया तो बचे कितने 19, तो जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। कितने वर्ष की कमी हो गई 0.2 वर्ष की कमी हो गई, मतलब दोस्तों 19 लोगों का औसत कितना है 11.8 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा दोस्तों, 20 लड़के थे और औसत आयु 12 वर्ष थी, मतलब दोस्तों 20 लड़कों की लगभग आयु कितनी वर्ष थी 20 वर्ष थी। ठीक है, अब 19 बचे हैं और उनका औसत कितना है 11.8 है, मतलब क्या हो गया 0.2 कम हो गया। ठीक है, तो देखिए
जो 19 लड़के हैं ना दोस्तों, ठीक है, 19 लड़के जो है उसमें क्या हुआ है, 0.2 की कमी आई है। एक तो चला गया, पहले 20 थे, लेकिन जो 19 बचे हैं उनके औसत में दोस्तों 0.2 की कमी आई है। तो हम क्या करेंगे, 19 गुणित 0.2 कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा आसान होता है, 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, और एक संख्या बाद दशमलव लगा है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 3.8 वर्ष की क्या हुई दोस्तों, वहां पर कमी आई टोटल, ठीक है। पहले कितना था दोस्तों, 12, कितना था 12, ठीक है, मतलब जो एक लड़का गया है उसकी उम्र कितनी थी, लगभग 12 थी, और 3.8 की क्या आई है कमी, मतलब दोस्तों जो गया है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 3.8 को जोड़ना पड़ेगा। तो 12 धन 3.8 कितना हो जाएगा, 15.8 वर्ष उसकी उम्र है जिस लड़के ने अपना यहां से ट्रांसफर करवाया है, ठीक है। बहुत आसान सवाल होते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल, देखिए 10 व्यक्ति, औसत आयु 28, मतलब दोस्तों 10 गुणित 28 बराबर कितना हो गया, 280 हो गया, ठीक है, हो गया। 10 गुणित 28 बराबर 280, मतलब 10 व्यक्ति थी, औसत आयु 28 थी, तो सभी का योग कितना हो गया, 280 हो गया, ठीक। एक व्यक्ति नौकरी पर चल गया, मतलब 10 में से एक चल गया तो कितने बचेंगे, 9 गुणित क्या कह रहा है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पहले औसत आयु कितनी थी, 28, अब एक बढ़ाएंगे कितने हो जाएगा, 29, ठीक है। कितने हो जाएगी, 9 9 81 की एक हासिल का 8, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 और 8 26, मतलब 261 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो 280 में से 261 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 280 में से हम 261 को हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा, 10 में से 1 गए 9, ठीक है, यहाँ 7 में 6 गए 1, मतलब 19 वर्ष दोस्तों उस व्यक्ति की आयु है जो नौकरी पे चला गया, ठीक। कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा लिखते जाओ, गुणा करते जाओ और लास्ट में जाके घटा दो, वो आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। अब औसत भार 3 केजी कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं धीरे से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई, ठीक। अगर दोस्तों मेरे पास अच्छा बोर्ड होता ना और थोड़ा समय ज्यादा होता तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन इतने अच्छे से समझाता कि अभी जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक, सारे क्वेश्चन समझाता, लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अभी धीरे धीरे बना रहा हूं, ठीक। चलिए, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। ये मान के चलो दोस्तों कौन थे, वो 6 व्यक्ति थे। कौन थे, 6 व्यक्ति थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें से दोस्तों एक व्यक्ति 80 केजी का था। कितना केजी की था, 80 केजी का था, ठीक है। अब 80 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, फिर हम क्या करेंगे, इन्हीं 6 व्यक्ति को लेंगे, ठीक है, 6 व्यक्ति इन्हीं को लेंगे, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहां भी हम 80 केजी का आदमी बिठा लेंगे अभी, है ना। क्या कह रहा है, दूसरा व्यक्ति आ गया, मतलब 80 की जगह में दोस्तों दूसरा व्यक्ति आ गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं औसत भार 3 केजी कम हो गया, अगर दोस्तों भार कम हो रहा है तो क्या है, मतलब दोस्तों वहां पर जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका वजन 80 से तो कम होगा। कितना होगा, 80 से कम होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों वो सारे ऊपर वाले 5 व्यक्तियों के औसत को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमको 80 की जगह में क्या लाना है, दूसरा व्यक्ति लाना है, और औसत कितना हो रहा है दोस्तों, 3 केजी कम हो रहा है, और जो 3 केजी कम हो रहा है दोस्तों याद रखना वो इन सारे 6 व्यक्तियों में कम होगा। कितने व्यक्तियों पे, सारे 6 व्यक्तियों में कम होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 80, ठीक है, 80 वाले आदमी के जगह पे ला रहे हैं, तो 80 माइनस का करेंगे दोस्तों, व्यक्ति कितने हैं 6, ठीक है, और गुणित कर देंगे, कितना कम हो रहा है, 3 केजी कम हो रहा है, मतलब सब में कितना कम हो रहा है, 3 केजी हो रहा है, ठीक है। तो 80 माइनस 6 गुणित 3, 80 माइनस 18, ठीक है, 80 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 18 कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका 62 वर्ष, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपने प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी, ठीक है, एक बार, तो आप ये सब चीजें भूल जाओगे। आप सिर्फ इतना समझ गया कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है, तो आप 80 माइनस 6 गुणित 3 एक चुटकी में आप आंसर एग्जाम हॉल में लेकर जाओगे, ठीक। 80 माइनस 6 गुणित 3, 80 माइनस 18, तो क्या हो जाएगा 62। अगर दोस्तों वही कह देता कि भार कम हो गया, यहाँ हो रहा कम कह रहा है, अगर अधिक हो गया कह देता तो हम क्या कर देते, यहाँ प्लस कर देते, ठीक। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना, यदि कम हो रहा भार तो घटा देते हैं जितने व्यक्ति है, और जितना कम बोल रहा है उसका गुणा करके, ठीक है, और यदि बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। कितनी है? 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, मतलब 20 गुणित 25 कर देंगे तो क्या जाएगा, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा आपका 500। 20 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 25 है, 20 गुणित 25 करके हमने योग निकाल लिए, टोटल कितना हो गया, 500। इसके बाद क्या कह रहा है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ और आ गए। कितने वर्ष के? 20 वर्ष औसत आयु के कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। तो यहाँ दोस्तों हमको क्या करना है, 20 वर्ष औसत है तो 20 गुणित 5 व्यक्ति और कर दो, ठीक है, ये 5 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 20 गुणित 5 कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 व्यक्ति थे तो यहाँ व्यक्ति के नीचे व्यक्ति लिखेंगे, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 20 व्यक्ति थे, अब 5 व्यक्ति और आ गए, उनकी औसत आयु 20 है तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, ठीक। मतलब दोस्तों टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल योग हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा टोटल योग? 600। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है दोस्तों कि और आ जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए नया औसत कितना होगा, इन दोनों का योग कितना हो गया, 600। अब हमको क्या करना दोस्तों, सभी का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे टोटल? 25 हो जाएंगे ना, 20 पहले थे, 5 नया है तो 25 व्यक्ति हो जाएंगे, और उन सभी का योग कितना है, 600। तो 600 बट्टे 25 कर दो भाई, 600 बट्टे 25 करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, बच गया 10 और 0 100, 25 चौके 100, आंसर कितना जाएगा, 24, ठीक। सभी का क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, जितने पहले दिए हैं उसका हम योग निकालेंगे, फिर जितने आ गए उनका योग निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल राशि मतलब टोटल है जितने व्यक्ति हो गए उसका भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। कितना है? 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी हो। कितना? लड़कियों का 50 केजी, लड़कों का 65 केजी, तो लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ये कह रहा क्वेश्चन, ठीक। हमको क्या करना दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे हमको इसमें 2 मेथड है, ठीक। पहले मैं आपको दोस्तों जो समझने वाली मेथड है वो समझाऊंगा। माना कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि x वाली मेथड नहीं करना चाहिए, लेकिन आप यदि x वाली मेथड नहीं करोगे ना तो आपको जिंदगी भर गणित समझ में नहीं आएगी, ये बात लिख के रख लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बचपन से आपने x पढ़ते हुए आए हो और आपको x ही समझ में आता है, तो यदि आप x नहीं समझोगे तो आपको गणित नहीं बनेगी, ठीक है। आप शॉर्ट ट्रिक टिप्स में जाओगे, मैं आपको ट्रिप वाला सवाल भी बताऊंगा इसमें, ठीक। लेकिन आपको x वाली मेथड समझ में आना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए लड़का तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात करो कह रहा है। मैं मान के चलता हूं लड़कों की संख्या है x। क्या मान के चलता हूं लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 60 माइनस x हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कक्षा के 60 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं, 60। मैंने लड़कों की संख्या कितनी मान लिया, x, तो लड़की की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ 60 माइनस x हो जाएगी। ये बॉयस हो गए, ठीक है, और ये गर्ल हो गई, ठीक है। बॉयस x को मान लिया और गर्ल्स को मैंने कितने मान लिया, 60 माइनस x मान लिया, है ना। अब क्या कह रहा है, यदि लड़कियों को औसत भार 50 केजी है, लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का औसत भार 65 केजी है। हमको पता है दोस्तों कि हम टोटल योग कैसे निकालते हैं, सभी राशियों की संख्या गुणित एवरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए x लड़के हैं, कितने लड़के हैं, x लड़के हैं, ठीक है। गुणित क्या हो जाएगा, उनका औसत कितना है लड़कों का, 65 है, तो x गुणित 65 कर दूंगा, ठीक है। और लड़कियों के कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 माइनस x गुणित कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 है, तो इसको 50 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्या, लड़का और लड़की की औसत आयु। जब इनको हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको टोटल 60 के निकलेगा, और 60 छात्रों का औसत भार कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। मतलब दोस्तों 60 गुणित 55 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लड़का और लड़की के जो औसत आयु दोस्तों वो टोटल के बराबर होगी ना, 60 के बराबर, ठीक है, क्योंकि उनका औसत दिया है, ठीक। तो यहाँ हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 65 गुणित x कितना हो जाएगा, 65x हो जाएगा, प्लस ये 60 माइनस x गुणित 50 है, अंदर गुणा करेंगे तो 5 6 30, मतलब कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, माइनस 50 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 50x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुणित 55 कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का 3, 6 पंचे 30 और 3 33, मतलब 3300 और एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब 3300 उसका गुणा हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें x निकालना है, ठीक है। 65 में से 15 गए, 65 में से 50 गए, 15 बच जाएगा, ठीक है। 15x बराबर 3300 में से 3000 आएंगे कितना बचेगा, 300 बच जाएगा। काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई, मतलब लड़कों की संख्या आ गई 20 और लड़कियों की संख्या आ गई 60 माइनस 20, मतलब 40। मतलब दोस्तों लड़कों की संख्या 20 और लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई। क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना। चलिए शॉर्ट ट्रिक दिखा देता हूँ भाई, ठीक। शॉर्ट ट्रिक मत करना, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्सेप्ट से लगना, कितनी ट्रिक सीखोगे, हर क्वेश्चन में ट्रिक बताते हैं आजकल यूट्यूब में पढ़ाने वाले, कितनी ट्रिक सीखोगे यार। मैं तो कहता हूँ कि एक भी ट्रिक याद ना करो, सिर्फ फार्मूला जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको याद कर लो। बाकी क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि अगर रात में 12 बजे कोई बोले तो आपसे क्वेश्चन बन जाए, ठीक, बिना ट्रिक के, ठीक है। चलिए एक बार सीख लो, जितनी बार बनेगा।
ना। तो चलिए इसको देखिए ट्रिप से बताता हूँ। एक तरफ जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है, तो औसत को दोस्तों हम लिखते हैं बीच में, क्या लिखते हैं बीच में, है ना। और क्या कह रहा है, लड़कियों का औसत भार 50 है, तो इधर एक साइड लड़की लिख दो भाई, एक साइड लड़की लिख दो, ठीक है, लड़की का औसत लिख दो, ठीक है, लड़की का औसत लिख दो, एक साइड लड़का का औसत लिख दो, एक साइड लड़का का औसत लिख दो। जो औसत दिया रहता है दोस्तों ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। और ये 55 को यहाँ से उठा के थोड़ा सा यहाँ लिया हो, ठीक है। इसके बाद लड़की का औसत कितना है, लड़की का औसत है 50, तो यहाँ 50 लिख दो, ठीक है। और लड़के का औसत कितना है 65 है, तो यहाँ 65 लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 65 और 50 आ गया और 55 क्या है 60 का है, तो इससे इसको हटाएंगे, इससे इसको हटाएंगे, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको हटा देंगे, ऐसा नहीं कि इससे इसको हटाएंगे या इससे इसको हटाएंगे, जो बड़ा है उसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ भी क्या करेंगे, इन दोनों को हटाएंगे। 50 में से 55 घटाएंगे या 55 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 5 यहाँ लिख देंगे। 65 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ लिख देंगे। दोस्तों मतलब क्या हुआ, लड़की और लड़का, ये लड़की है, लड़की के नीचे 10 आया है, लड़का है, लड़का के नीचे 5 आया है, तो मतलब दोस्तों इनका दोनों का अनुपात कितना आ गया 10:5 आ गया। कितना आ गया 10:5 आ गया। इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। मतलब दोस्तों लड़की और लड़कों का अनुपात कितना है 2:1 है, ठीक है। अब आपको 2:1 में आ गया, आपको पता हो गया, हमें ये पता हो गया कि लड़की और लड़का 2:1 के अनुपात में है, ठीक है। टोटल कितने हैं 60, ठीक है, टोटल 7 है। और लड़की कितना है 2, तो हम क्या करेंगे 60 गुणित 2/3। आपको पता है ना 2/3 क्यों लिखते हैं, यहाँ जैसे लड़की को संख्या निकालना है तो 2 और 2 + 1/2/3, ठीक है। अनुपात समानुपात मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो 2 गुणित 2/3 कर देते हैं, काटेंगे तो 3 से 20 बार कटेगा, तो 20 दूनी कितना आ गया 40। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 40 और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 60 गुणित, हमने लड़की के अनुपात में कितना था 2, लड़का कितना है 1, तो 1 कितना हो जाएगा 3, काटेंगे कितना जाएगा 20। मतलब लड़के कितने हैं 20 और लड़की कितनी है 40। दोनों क्वेश्चन दोनों मेथड से सेम आंसर आए, ठीक। तो ये होती है शॉर्ट ट्रिक। दोनों को एक तरफ लड़की का औसत लिखो, एक तरफ लड़का का औसत लिखो, बीच में एवरेज लिखो, दोनों को घटा दो। ये नहीं देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा, हमें घटाना है, उनका अनुपात निकालना है। अनुपात निकालने के बाद दोस्तों टोटल जो संख्या दी है उससे हमको क्या करना होगा, लड़की और लड़कों की संख्या निकालना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा अलग प्रकार का है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। कितना है 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों मैं जैसे करता हूं मैं आपको वैसे सिखाऊंगा, ठीक। मैं क्या करता हूं दोस्तों, हमेशा एक लाइन खींचता हूं। क्या करता हूं, ऐसा एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक है। ऐसा एक लाइन खींच लिया। एग्जाम हॉल में लाइन खींच लोगे तो कुछ ज्यादा वो नहीं हो जाएगा, बहुत समय रहता भाई, इतना कम समय भी नहीं रहता। यदि आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको बता रहा हूं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में समय नहीं लगता, चाहे आप कितनी भी बड़ी मेथड से करो। ये सच्चाई है, ठीक। आप कितनी भी बड़ी मेथड से करो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आप बहुत कम समय में आंसर ले आते हो। लेकिन अगर आप धोखा से ट्रिप और ट्रिक में गए और आपको धोखा से वो ट्रिप और ट्रिक याद नहीं आई ना, तो आप जीवन भर उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन को जैसा मैंने सीखा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा इसके लिए लाइन खींचता हूँ, हमेशा, ठीक है। क्या करता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लाइन खींचता हूँ, ठीक है। 12 संख्याओं को औसत मिल रहा है तो मैं क्या करता हूँ, 12 संख्या बोला ना, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 12 लिख देता हूँ, ठीक है। 1 लिख देता हूँ, 12 संख्या है टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 जाएंगे ना। इसके बाद प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। मतलब 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। 5 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये 12 संख्या है ना, ठीक है। इसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, ठीक। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठवीं संख्या ज्ञात करो। वो मुझे इस लाइन से ये समझ में जाता है दोस्तों कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है यहाँ पर, छठवीं संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें ये संख्या ज्ञात करना है। हमें पता है 1 से 5, 12 संख्याओं का औसत 20 है। मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है टोटल, 12 गुणित 20 करूंगा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक एक चीज बताऊंगा। 12 गुणित 20 मतलब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग कितना है 240 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है, इसलिए कितना है 12 गुणित 20 करेंगे तो 240 हो गया। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। मतलब दोस्तों 1 से लेकर 5 तक का औसत कितना कह रहा है वो 18 गुणित 5 मतलब 18 पंचे 90 है, ठीक है। यहाँ 90 लिख दिया, ठीक है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अब देखिए टोटल संख्या है कितनी 12। अंतिम 6 संख्या कहाँ शुरू होंगी, 7 से शुरू होंगी, 7 से लेके 12 तक, ठीक है। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना 22 कह रहा है, तो 22 गुणित 6 कर लो, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट भी जाएगा लेकिन मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 6 दूनी 12 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 कर लो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट क्या कर लोगे आप, 20 गुणित 6 कर दो कितना हो गया 120, और 2 गुणित 6 कर दो कितना हो गया 12, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा 132, ऐसा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा आपको छोटी छोटी चीजें होती है, कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना समय रहता है। तो कितना आ गया 132 आ गया। मतलब दोस्तों यहाँ से लेके 1 से 5 तक का योग 90 है,
7 से लेकर 12 तक का योग 132 है, ठीक है। हमें निकालना है छठवीं संख्या। क्या निकालना है? छठवीं संख्या। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक और इसको जोड़ेंगे, 90 और 132 को जोड़ देंगे, 90 और 132 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2, 9 3 12, ठीक है। और एक 9 3 12 की 2 हासिल का 1 और एक 2, 222 हो गया। मतलब दोस्तों 1 से 5 और 7 से 12 तक का योग कितने हो गए? 222, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है? 240। मतलब छठवीं संख्या छूट रही है, तो हम क्या करेंगे 240 में से दोस्तों इस 222 को घटा देंगे। कितना जाएगा? 40 में से 22 कितना बच जाएगा? 18। मतलब दोस्तों कितनी हो जाएगी? छठवीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपने एक बार सीख लिए तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है, आप बोलोगे मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 संख्याओं का औसत 35 है। कितना है? 40 संख्याओं का औसत 35 है। मैंने बोला ना हमेशा मैं क्या खींचता हूँ? लाइन खींचता हूँ। ये लाइन खींच लिया भाई, 1 लिख दिया, यहाँ 40 लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रथम 25 का औसत 30 है। मतलब दोस्तों 25 यहाँ कहीं आएगा, ये 25 लिख दिया, ठीक है। इनका औसत कितना? 30 है। अंतिम 16 का औसत 42 है, ठीक है। मतलब दोस्तों अंतिम 16 मतलब इधर हो गए, ठीक है, और इधर हो गए, ठीक है। 25 भी संख्या याद करो दोस्तों। मतलब देखिए प्रथम 25 का औसत यहाँ से यहाँ तक का औसत कितना है? 30 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना है? 750 है, ठीक है। कहाँ से? 1 से लेके 25 तक का योग कितना है? 750 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। तो 16 गुणित 42 करेंगे कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 की 2 हासिल का 3, 16 चौके 64, ठीक है। 16 चौके 64 और 3 67, 672, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का योग कितना हो जाएगा? 672 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 25 भी संख्या ज्ञात करो। लेकिन दोस्तों अंतिम 16 बोल रहा है। 25 के बाद दोस्तों 15 संख्या बचती है, ठीक है। क्या बचती है? 25 के बाद 15 संख्या बचती है। लेकिन 16वें संख्या के लिए दोस्तों हमको करना पड़ेगा इस 25वीं संख्या को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों इसमें दोस्तों ये 672 में ये 25वीं संख्या इंक्लूड है और इसमें भी दोस्तों ये 25वीं संख्या इंक्लूड है। जहां दोस्तों दोनों संख्या इंक्लूड हो जाए तो वहां पर क्या करना पड़ता है? वहां पर दोस्तों हमको करना पड़ेगा अपोजिट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन समझेंगे। देखिए 40 का औसत कितना है? 35। तो 40 गुणित 35 कितना हो गया? ठीक है, इसका पूरा हो जाएगा 4 5 6 20 की शून्य हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14। मतलब दोस्तों 1440 हो गया 35 का। प्रथम 25 का औसत 30 है। 25 गुणित 30 कर दें कितना हो जाएगा? ये 750 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 का 42, 16 गुणित 42, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये आ गया 672, ठीक है। 672 आ गया। अब क्या करना, हमेशा यहाँ पर दोस्तों एक कॉन्सेप्ट ये लगता है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लो पहले। तो आप इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। 7 5 12 की 2 हासिल का 1, ठीक है। और 6 7 7 2 14, 1422 हो गया। याद रखना कभी भी हमको क्या करना है, यदि बीच वाली संख्या जहां इस प्रकार की स्थिति बने कि दोनों तरफ वो संख्या शामिल हो तो हमको इन दोनों को ऐड करना है और इसके बाद दोस्तों सभी को औसत को घटाना है, ठीक है। तो 1422 में से दोस्तों हम क्या करेंगे? 1400 को घटाएंगे, ठीक है। 1400 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 22। एक कॉमन सेंस की बात यह है दोस्तों कि यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि किससे किसको घटाएं तो याद रखना सबको औसत निकालो, ठीक है। और इस प्रकार का औसत निकालो और दोनों का योग देखो कौन सा बड़ा आ रहा है। यदि ऊपर वाला बड़ा है तो उससे घटा दो और नीचे वाला बड़ा आ रहा है तो उससे घटा दो। यदि इन दोनों का योग बड़ा है तो यहां से घटा दिए। मगर आपको भूल गए तो आप क्या करो, यदि लग रहा है बड़ा वाला ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो उससे घटा दो। तो आप इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। क्वेश्चन यही मैंने अभी जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बताए ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत बताइए, या 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं और ये हमारा लास्ट टाइप है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आए ना, ठीक है, जहां दोस्तों सभी पदों के बीच का अंतराल समान हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंतराल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक उदाहरण देकर समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का औसत। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक जाना है? आपको 90 तक जाना है और इसका औसत बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों देखिए 1 2 3 सभी के बीच में 1 का अंतर है ना, मतलब दोस्तों अंतराल समान होना चाहिए। ये कंडीशन पहली होती है जिस मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या करना है? प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या। प्रथम संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या कितनी है? 90 बटे क्या कर देंगे? 2, 91 बटे 2 कितना हो जाएगा? ये 45.5 जाएगा, ठीक है। 45.5 ये हो गया इसका औसत, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत। मतलब दोस्तों 2 के बाद सम संख्या 4 इस प्रकार से जाएगा यहाँ तक 88 तक। मतलब दोस्तों इनके सबके बीच में अंतराल है ना 2 का, इसलिए यहाँ भी ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा कि प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या 2 धन 88 बटे 2, 90 बटे 2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं
10 के प्रथम 12 गुणज, मतलब दोस्तों 10 का प्रथम गुणज को होगा 10 गुणित 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे तो सभी में अंतराल सम रहेगा, 10, 20, 30, 40, 50, 120 तक जाएगा, ठीक है। आखिरी गुणज कितना होगा 120 होगा, प्रथम की संख्या है 10, आखिरी क्या है 120, बटे क्या कर देंगे 2, ये कितना हो जाएगा 120 और 10 कितना हो जाएगा 130, 130 बटे 2 कितना हो जाएगा 65 आंसर हो जाएगा। अगर मान के चलो दोस्तों आप भूल गए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आप एग्जाम हॉल में बना सकते हो। फार्मूला कैसे, मान के चलो दोस्तों 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत आ गया, या विषम संख्याओं का औसत आ गया, या सम संख्याओं का औसत आ गया, तो इस प्रकार का फार्मूला को दोस्तों आपको वहां तुरंत बना सकते हो। कैसे, मैं क्या करूंगा दोस्तों 3 संख्या या 4 संख्या ले लूंगा, मान के चलो 1 से 90 तक की सभी संख्याओं का औसत है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा प्रथम 5 संख्या ले लूंगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरे को पता है यार भाई कि फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं बटे 2 करते हैं, 1 + 5 करेंगे तो कितना होगा 1 + 5 हो जाएगा 6, बटे क्या करते हैं 2 करते हैं, तो 6 बटे 2 कितना हो जाएगा 3। लेकिन क्या सही में ये फार्मूला सही होता है, तो देखिए एक बार इसको करके देखते हैं, 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15, 15 बटे क्या करेंगे 5 बराबर कितना जाएगा 3, मतलब ये दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब दोस्तों इस प्रकार के कॉन्सेप्ट और इस प्रकार के फार्मूले अगर सम संख्या विषम संख्या में बहुत सारी जगह हम भूलोगे आप, तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा आगे कि किस प्रकार से तुरंत आप वहां फार्मूला ला लो, जैसे n + 1 बटे 2, ठीक है, n + 1 2n + 1 बटे 6, इस प्रकार के जो फार्मूला होते हैं ना, ये फार्मूला आप तुरंत एग्जाम हॉल में बना सकते हो अगर आप भूल जाओ या आपको कंफ्यूजन हो जाए तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आज की क्लास पसंद आई होगी। एवरेज के ये जितने भी क्वेश्चन बताया हूं सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। निश्चित तौर पर दोस्तों MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में यहीं से एवरेज से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब आपका काम ये है दोस्तों कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन लो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे गणित नहीं बनेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ 100%। जितनी प्रैक्टिस करोगे गणित में आपकी उतना ही निखार आएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।